और छपरा से अगली खबर जो है, एक बहन की डोली और भाई की अर्थी साथ साथ उठी घटना पानापुर के रसौली गांव की है। बीती रात संदीप की बहन स्वीटी की शादी थी और शादी का कुछ सामान लाने संदीप बाजार जा रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया और इलाज के दौरान संदीप की मौत हो गई। आज सुबह जब बहन स्वीटी की शादी हो गई और विदाई की घड़ी आई तो संदीप का शव एम्बुलेंस से घर पहुंचा और इसके बाद चीख पुकार मच गई। खुशी मातम में तब्दील हो गई। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी विधायकों ने प्रदर्शन किया है। आरजेडी विधायकों ने सरकार पर सीबीआई का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। तो बजट सत्र का चौथा दिन और चौथे दिन भी पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ा रहा और सदन के बाहर हंगामे से जुड़ी तस्वीरें आपको हम दिखा पा रहे हैं। सीबीआई की गलत इस्तेमाल का आरोप लगा करके आरजेडी ने बिहार विधानसभा के बाहर हंगामा किया है। आप देखिए, ये हंगामा की तस्वीर है। आरजेडी के तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पे आवाज बुलंद कर रहे हैं, सीबीआई की गलत इस्तेमाल का आरोप लगा करके हंगामा कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आप सभी के हाथों में पोस्टर बैनर देख रहे हैं। कुछ विधायक हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं, बात कर लेते हैं। मैडम, क्यों हंगामा कर रही हैं आप लोग? हंगामा क्यों कर रही है? जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फटकार लगा है नीतीश कुमार जी को शेल्टर होम को लेकर, सरकार शर्माई हुई नहीं है, सरकार निर्लज हो गई है। हम लोग सरकार का आंख खोलना चाह रहे हैं। लेकिन आपके इस आंदोलन के बाद, इस हंगामे के बाद भी सरकार नहीं चेतेगी तो क्या करेंगे आप लोग? सरकार निर्लज हो गई है। हम लोग विपक्ष में है, रिस्पॉन्सिबल विपक्ष में लगातार आवाज उठाते रहेंगे। अगर सरकार नहीं सुनेगी आवाज तो क्या करेंगे? हम लोग इसको सड़क से सदन तक ले जाएंगे और आवाज तोड़ने में सरकार को झुकना ही पड़ेगा। चलिए, सरकार को घेरने के कवायद लगातार जारी रखेंगे, ये कहना है आरजेडी के विधायकों का। और सीधे तौर पे सीबीआई का जो वेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आरोप लगा करके आरजेडी के ये विधायक जो हैं, ये सदन के अंदर से लेकर के बाहर तक हंगामा कर रहे हैं और इनका कहना है कि आने वाले दिनों में सदन से सड़क तक ये आवाज बुलंद करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए, सड़क से सदन तक और सदन से सड़क तक फिर एक बार वापसी होगी और हंगामा होता रहेगा। सीधे जुड़ते हैं हमारे बिहार ब्यूरो चीफ से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, विधानसभा परिसर में मौजूद हैं। दीपक, क्या स्थिति है? क्योंकि रोजाना इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसे घटना ही माना जाएगा क्योंकि सदन के भीतर कल जो कुछ भी हुआ, वॉकआउट किया गया, आधे चले गए, आधे रह गए, जो आधे रह गए उन्हें उन बयानों का सामना करना पड़ा जो हम देख पा रहे थे। श्रवण कुमार क्या कह रहे थे, और सबसे बड़ी बात कि सदन जिनके ऊपर चलाने की जिम्मेदारी थी वो भी बिल्कुल हताश होकर बैठे हुए थे। आज की घटना की बात करें तो आज भी कुछ इसे ट्विस्ट किया गया है, मामला कुछ दूसरा है। सीबीआई को सरकार किस तरीके से सीबीआई का वेजा इस्तेमाल कर रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। तो आज कुछ इसे एंगल देने की कोशिश की गई है। क्या चल रहा है? देखिए, विधानमंडल में जो विधानसभा में जो है आज भी जो है वो शेल्टर होम मामले पे और सीबीआई के दुरुपयोग वाले इशू पर आज जो है विपक्ष आरजेडी ने कार्यस्थगन का प्रस्ताव जो है वो अभी सदन में रखने जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी थोड़ी देर पहले तमाम जितने भी आरजेडी के सदस्य थे उन्होंने जो है काफी प्रदर्शन किया, सरकार के विरोधी नारे लगाए। हमारे साथ जो है आरजेडी विधायक विजय प्रकाश जी, उनसे बात करते हैं। क्या रहेगा कल जो सदन में हुआ कि कल सदन में काफी हंगामा रहा कल शेल्टर होम वाले इशू को लेकर, आज कौन सा इशू होगा जो आप लोग उठाने जा रहे हैं? देखिए, हमेशा हम लोग बिहार में जो कुकृत्य हो रहा है सुशासन राज के नाम पर, 34 बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, उसका जो है छेड़छाड़ उनके साक्ष्य के साथ किया जा रहा है और सीबीआई का दुरुपयोग तोता की तरह उनका उपयोग हो रहा है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट भी जो है उनको दंडित करने का काम किया। एक कोने में बैठाने का भी काम किया गया है कि आपने जो है ऐसा एक तरफा जो है सरकार के पक्ष में क्यों हुए और बिहार की बेटियों के साथ बलात्कार हुआ उसको आप लोग साक्ष्य छिपाने का काम किए। उसी तर्ज पर हम लोग जो है विधानसभा में मामला उठाने का काम करते हैं, लेकिन निष्पक्ष रूप से सरकार जो है सही उत्तर हम लोगों को नहीं देते, जिसके कारण कि हम लोग मजबूरन जो है हल्ला हंगामा करना पड़ता है और उसके बाद स्वतः जानकर सत्ता पक्ष के लोग जल्दी से जो है इशारा कर देते हैं अध्यक्ष महोदय को, वह जो है बंद कर देने का काम करते हैं विधानसभा को।
आप लोग ये मांग करते रहे हैं कि किसी भी इशू पे चर्चा हो, खास करके शेल्टर होम वाले मामले पे जो भी आज आप लोगों में ये मामला उठा रहे हैं कि चर्चा हो। जब सदन में आप लोग बैठेंगे तभी तो चर्चा होगी, हंगामा होगा, वॉकआउट होगा, बहिष्कार होगा, तो फिर चर्चा कैसे होगी? देखिए, सदन का जो नियम, हम विपक्ष जब स्थगन प्रस्ताव किसी मुद्दे पर देता है तो उसको आज तक जो है होल लाइफ, जब से हम 3 साल से लगातार देख रहे हैं, एक भी स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया। क्या कारण है? हम बड़े बड़े मुद्दे को लेकर, भ्रष्टाचार लेकर, सृजन घोटाला लेकर, 34 बेटियों के मामला पर जो है हम मामला उठाते हैं, स्थगन प्रस्ताव देते हैं, तो आज तक क्या कारण है? सरकार जो है उसको जो है स्वीकृत नहीं करने देने का काम करते हैं। मामला पर बहस हो, स्वीकृत कीजिए, बहस हो, बहस नहीं होता है, जिसके कारण कितनी बड़े बड़े मुद्दे को, किसान का मामला जब आता है उस पर नहीं होता है, अपराध पर मामला जब आता है किसी पर आज तक स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत ही नहीं किए हैं अध्यक्ष महोदय, जिसके कारण कि मजबूरन हम लोग को दोनों ही सवालों में, दीपक, दोनों ही सवालों में विधानसभा अध्यक्ष पर ही आरजेडी की तरफ से उंगली उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कभी जो पक्ष है वो इशारा कर देता है और सदन की कार्रवाई वो स्थगित कर देते हैं। दूसरे सवाल में भी जो आपने कहा उसमें भी उन्हें ही घेरे में इन्होंने लिया। हमें जरा ये बताइए, सुनने को तैयार होते हैं क्या? हमने तो देखा, लाइव भी दिखाया है, सुनने को तैयार होते हैं? ठीक है, जो सवाल के जवाब मिल रहे हैं उन्हें सुनिए पहले, उसके बाद हंगामा कीजिएगा। विजय प्रकाश जी, कल जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि स्पीकर जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से इशारा होता है, स्पीकर सदन स्थगित कर देते हैं, आप लोग सवाल के जवाब सुनने के लिए क्या तैयार होते हैं? कल सिंचाई पर जिस तरह से हुआ, आप लोग में ही कोऑर्डिनेशन की कमी हुई, हंगामा होता रहा, आप लोग सवाल का जवाब सुनने के लिए भी तैयार नहीं रहे। नहीं, सिंचाई विभाग के मामले पर हम लोग, जब पूरे बिहार का मामला है, पटवन कहीं नहीं हो रहा है, फिर भी कहा जा रहा है कि टेल लेवल तक जो है हमने पानी पहुंचाने का काम किया। कई मुद्दे हैं, नागी चलिए, विपक्ष का सदन के अंदर और बाहर का हंगामा। इस बीच में हमारे ब्यूरो चीफ दीपक लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि सुनने के लिए तैयार कौन है। सरकार जवाब अगर दे रही है तो शुरुआती क्षणों में ही आप कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि आखिर सरकार जवाब देने के मूड में नहीं है और क्या आपके मन के लायक उत्तर क्या सरकार देगी? तो ये सारे चीजें हैं और विधानमंडल के बजट सत्र को किस तरीके से चलायमान रखे जाने की कोशिशें हो रही हैं, ये भी आप लगातार देख रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर विपक्ष का भरोसा बेहद ही कमजोर है और विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि कभी पक्ष उन्हें इशारा कर देता है, कभी सदन की कार्यवाही को बढ़ा देने की तरफ इशारा करता है और कहीं ना कहीं उन्हें संदेह के घेरे से देखा जा रहा है। तो ये सही बात नहीं है, क्योंकि कोशिश विधानसभा अध्यक्ष की ये जरूर होती है कि सदन अच्छे तरीके से चले और इसके पहले, सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले जो मीटिंग होती है या फिर जो बात होती है उसमें यही कहा जाता है कि आप अपने सवाल पूछेंगे, उसका जवाब लेंगे, अगर कोई आपत्ति होगा तो फिर आप सवाल पूछेंगे, काउंटर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्थितियां बिल्कुल बिगड़ी हैं, हालात बिगड़ चुके हैं। जो स्थितियां हैं उसके मुताबिक कोई सुनने को तैयार नहीं है। संविधान के आधार पर जो अमीन है उनसे काम ले रहे हैं, लेकिन नियमित नियुक्ति के बारे में हमने आपको पूर्ण रूपेण बताया है और बिल्कुल हम माननीय सदस्य के भावना से बिल्कुल हम सहमत हैं और हम काम करना चाहते हैं उस ओर। निश्चित रूप से जल्द ये काम पूरा होगा। ठीक है, दुबे जी पूछ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने स्वीकार किया कि पूरे राज्य में अमीन का अभाव। महोदय, संविदा पर कहीं कोई अमीन नहीं है। माननीय मंत्री जब से प्रभार में हैं, इस बात को देखना चाहिए था। छपरा में, सीवान में 8 ब्लॉक 9 ब्लॉक पर एक अमीन है और सारा काम बंद है राजस्व का। अमानत के वजह से सारे फसाद बढ़ रहे हैं, जमीन की मापी नहीं होने के कारण और एक अमीन होने के चलते रिश्वत भी बढ़ गया है। एक अमीन कहां कहां मापी करे? महोदय, सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ठीक। और अमीन जैसे इम्पोर्टेंट पद पर नियुक्ति सरकार शीघ्र करे, ये कांग्रेस चाहती है।
अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि 2 वर्ष हो गए अधियाचना के, और इन्होंने अपने उत्तर में ये भी कहा कि संविदा पर हमने विभिन्न अंचलों में नियुक्ति की है अमीन की। तो हम दोनों के संदर्भ में ये पूछना चाहते हैं कि 2 वर्ष के बीत जाने के बाद कोई समय सीमा आपने रखा है, आग्रह कि जल्द से जल्द अमीनों की चयन प्रक्रिया पूरी करके आपको अमीन दे दें? दूसरा, इसी के साथ यदि इन्होंने संविदा पर नियुक्तियां की हैं तो संविदा पर कितनी नियुक्तियां की हैं? अध्यक्ष महोदय, सरकार कितनी गंभीर इससे आपको इस जवाब से लगता होगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है, अध्यक्ष महोदय मेरी बात सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि 1522 रिक्त पदों की अधियाचना विभागीय पत्रांक 824 दिनांक 9/8/2017, ये 2 साल नहीं हुआ, ये 7वां साल हुआ। एक तो मेरी बात सुन लीजिए।